हेलो बच्चों, हरियाणा सीईटी हेतु सामान्य ज्ञान श्रृंखला का भाग 6 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। संविधान की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कुल संविधान की कितनी समितियां बनाई गई थी? 13 समितियां। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में पेश की थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। तो पहले 2 राज्य कौन से थे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों का रोग है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? सुत्त पीठक में। अभिनव भारत संगठन किसने बनाया था? तो वीडी सावरकर ने 1904 में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं जो बजट है वो केंद्र सरकार का भी होता है और हर राज्य सरकार का भी है, तो इसलिए आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। जबकि हरियाणा में जो ग्रामीण विकास संस्थान है ये नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो आपको पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसे समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने 1881 में। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन कहलाते हैं, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक लाभ किस फसल में हुआ हरित क्रांति का? गेहूं में और उसके बाद चावल में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 तो स्थायी है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। जबकि 10 सदस्य है वो अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबा नरहरि। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1992 में। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की, उत्तराखंड में। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर। किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1951 को। और महान विभाजक वर्ष 1921 को। नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? मोनोसाइट। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है? तो जाकिर हुसैन का। इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? सन 1921 में। इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? सन 1971 में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। कौन सा विटामिन मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? विटामिन सी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने 1816 में। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? 2 अक्टूबर 1975 को। मैडम क्यूरी का जन्म किस देश में हुआ था? पोलैंड की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित थी। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? जापान का।
आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रांस के शिक्षा शास्त्री पियर दी कुबर्तिन। और आपको बताइए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान से हुई थी। और इस वर्ष जो ओलंपिक खेल हुए थे 2021 में टोक्यो में आयोजित, वो 32वें ओलंपिक खेल थे। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। इन्हें 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुजाकार। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस आकार की तरह दिखता है? अटलांटिक महासागर। 1925 में हुई काकोरी ट्रेन डकैती घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? रामास्वामी नायकर 1926 में। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? रामानुजाचार्य। इन्होंने ये वैष्णव परंपरा के संत थे और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का विचार रखा था। और इनका जन्म 11वीं शताब्दी में 1017 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। और श्री रंगम में इनकी मृत्यु 120 वर्ष की आयु में 1137 में हुई थी। और इन्हीं की आपको पता है जो स्टैच्यू है अभी हाल ही में 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने अनावरण किया हैदराबाद में, जो कि 216 फुट ऊंची है और बैठी हुई मुद्रा में है। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? लाओस। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हुआ 29 अप्रैल 1954 को। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 में। बौद्ध धर्म मानने वालों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना किस वर्ष की? सन 1905 में। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसिप को 1837 में। भारत में नवरोज पर्व को मनाना किसने आरंभ किया था? बलबन ने। और आपको बताइए नवरोज पारसियों का नए साल का त्योहार है। तो ये थे आज के प्रश्न। धन्यवाद।